हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कम्युनिटी क्लास ऑनलाइन। आई एम रवित शर्मा। तो देखिए बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम में आप लोग एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं एंजियोस्पर्म। लेकिन आज का लेक्चर थोड़ा स्पेशल होने वाला है। जैसे ही आप एंजियोस्पर्म करे हुए, आपको क्या कराऊंगा मैं यहाँ पे एक समरी शीट लिखवाने वाला हूँ, समरी टेबल लिखवाने वाला हूँ। और उस टेबल से आप लोग क्या करोगे, इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। काफी सारे जितने भी डिविजन आपने पढ़े उन सबको आप इजिली क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तो वो आपके लिए समरी टेबल काफी बेनिफिशियल रहेगा। फिर आप उसके बाद क्वेश्चन लगाना, तो आप देखोगे हाँ काफी कुछ आपका ज्यादातर क्वेश्चन जो है समरी टेबल के थ्रू ही हो जा रहे हैं। तो चलिए अब ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं एंजियोस्पर्म को। तो देखिए, अब हम किस में आ गए हैं, एंजियोस्पर्म में आ चुके हैं। और मैं आपसे पहले दिन से ही क्या कहता आ रहा हूँ, जब से चैप्टर पढ़ाना चालू करा है मैंने कहा है कि भाई इसको प्लांट ना समझ के प्लांट एवोल्यूशन समझना है, ठीक है। तो अब मैं प्लांट एवोल्यूशन कह रहा हूँ, मतलब चीजें चीजें क्या हो रही हैं, धीरे धीरे डेवलप होती जा रही हैं। और अब हम आ चुके हैं यहाँ पर एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में हमने क्या देखा था, जिम्नोस्पर्म में हमें नेकेड शीट देखने के लिए मिल रहे थे। तो आप एंजियोस्पर्म में क्या देखोगे कि एंजियोस्पर्म में आप देखोगे कि जो सीड्स हैं आपके, वे कहाँ हैं। तो मैं कह सकता हूँ डेट सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट एंड स्पोरोफिल एंड स्पोरोफिल आर अरेंज्ड इनटू फ्लावर्स। सो अब आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, अगर मैंने कहा है कि स्पोरोफिल जो है यहाँ पर अरेंज हो चुके हैं फ्लावर्स में, तो पहली बार आपको फ्लावर कौन से डिवीजन में देखने मिलेंगे, तो आपको पहली बार फ्लावर देखने के लिए मिलेंगे एंजियोस्पर्म में। इससे पहले आपको फ्लावर देखने के लिए नहीं मिल रहे। और एंजियोस्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म को हम लोग कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। तो ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो कि इन्हें क्या कहते हैं भाई, इन्हें कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद हम बात करेंगे इनके जनरल कैरेक्टर्स की जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे। तो एंजियोस्पर्म में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या याद रखना है आपको कि आप क्या देखोगे कि सबसे पहली बात तो ये फ्लावरिंग प्लांट है। ये चीज एक जनरल कैरेक्टर तो यही बन गया ना कि ये फ्लावरिंग प्लांट है। इसके अलावा आप क्या देखोगे, एक जनरल कैरेक्टर क्या बन गया कि स्पोरोफिल यहाँ पर फ्लावर में अरेंज हो गए। सो ऊपर वाली लाइन से ही दो जनरल जनरल कैरेक्टर के पॉइंट तो वहां पर बन जाएंगे। और इसके अलावा आप क्या देखोगे कि यहाँ पर जो आपके माइक्रोस्पोरोफिल हैं, क्या है भाई, माइक्रोस्पोरोफिल। इन माइक्रोस्पोरोफिल को आप क्या कहोगे, इन माइक्रोस्पोरोफिल को आप लोग कहोगे स्टेमिन। यहाँ पर क्या कहोगे, स्टेमिन कहोगे। या फिर आप कह सकते हो जो माइक्रो स्पोरोफिल है वे थोड़े से क्या हो गए, एडवांस हो गए, थोड़े से डेवलप हो गए। और अब उन्हें हम क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं यहाँ पर स्टेमिन। और स्टेमिन में आपको दो चीजें देखने के लिए मिलती हैं, एक होता है आपका फिलामेंट और एक क्या होता है, एंथर। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन वगैरह बनते हैं। ये सब भी पढ़ना है आपको अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर आपका क्या था, आप पीछे बढ़ के आए थे मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेगा स्पोरोफिल भी क्या हो गई है, मॉडिफाई हो गई है, या फिर मैं कह सकता हूँ थोड़ी सी एडवांस हो गई है। और यहाँ पर हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कार्पल। क्या कह रहे हैं, कार्पल कह रहे हैं। और कार्पल में तीन पार्ट जाते हैं, तो मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। एक तो होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा पर क्या होता है, जो भी पोलन ग्रेन एंथर के अंदर बनेंगे, कहाँ बनेंगे भाई, जो भी पोलन ग्रेन एंथर के अंदर बनेंगे वे कहाँ पहुंचेंगे, आपके स्टिग्मा पर पहुंचेंगे। स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद क्या होता है, वे एंथर स्वेल करते हैं, वाटर वगैरह एब्सॉर्ब करते हैं। और स्टिग्मा से एक सोल्यूशन निकलता है, उसको एब्सॉर्ब करते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, वे फूल जाते हैं। और जब एंथर फूलता है तो उसमें से मान लो ये क्या एंथर है, ठीक है। क्या हुआ, कुछ समय बाद इसने वाटर वगैरह एब्सॉर्ब करा, ठीक है। स्टिग्मा से कुछ एक सोल्यूशन निकलता है, उसको एब्सॉर्ब करा, और ये क्या हो गया, फूल गया, ठीक है। और जब ये फूलता है, इससे क्या निकलती है, एक ट्यूब निकलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब। क्या कहते हैं भाई, पोलन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रेन से तुम्हारा क्या निकल रहा है, पोलन ट्यूब निकल रहा है। और कब निकलेगा, जब ये क्या करेगा, कुछ एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है, वाटर वगैरह का। वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे कर सकता है, एटमोस्फेयर से भी ले सकता है। इसके अलावा स्टिग्मा से एक शुगर सॉल्यूशन निकलता है, उसको एब्जॉर्ब करके फूलेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, पोलन ट्यूब निकलेगा। और पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होगा आपका, पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होगा, मेल गैमीट। अब मेल गैमेट किसमें है, पोलन ग्रेन में है, ठीक है। कितने मेल गैमेट होते हैं, दो मेल गैमेट होते हैं। सो दो मेल गैमेट ये क्या होते हैं, आपके यहाँ पास हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कार्पल की बात कर रहे थे, तो ये इसमें तीन पार्ट होते हैं आपके, एक तो होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, और एक क्या होता है आपका ओवरी। और ओवरी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ओवरी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा ओव्यूल। क्या देखने के लिए मिलेगा, ओव्यूल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो सारी बेसिक वाली बातें बचपन से पढ़ के आ रहे हो, ठीक है।
चलो, फिर अगर हम इसके बाद बात करते हैं और यहाँ पर ओके ओब्यूल हो गए, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप क्या देखोगे कि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया था कि एंथर में क्या बनने थे, पोलन ग्रेन बनने थे। क्या बनने थे एंथर में? पोलन ग्रेन बनने थे। और वे पोलन ग्रेन कहाँ पहुंचे थे? स्टिग्मा पर पहुंच रहे थे, ठीक है। और ये चीज और ध्यान रखना कि इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। तो पोलिनेशन का मतलब क्या होता है? पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोलिनेशन। सो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पोलिनेशन की, तो एंजियोस्पर्म में आप क्या देखोगे, यहाँ पर जो है काफी सारे तरीके से आपको पोलिनेशन देखने मिलेगी। क्या देखने मिलेगा भाई? काफी सारे तरीके से आपको पोलिनेशन देखने के लिए मिल सकती है। काफी सारे तरीके से मतलब काफी सारे आपके यहाँ पर बायोटिक फैक्टर भी हो सकते हैं और आपके ए बायोटिक फैक्टर भी हो सकते हैं। ए बायोटिक फैक्टर भी हो सकते हैं। तो लेकिन एक सवाल मान लो, एक एग्जामिनर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करने के लिए देता है कि अच्छा चलो ये बात तो तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे काफी सारे मेथड हो सकते हैं पोलिनेशन के, तो ये बता दो भाई कि यहाँ पर कॉमन मेथड कौन सा है, ठीक है, जो ज्यादातर केस में आपको देखने के लिए मिलता है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है तो उस केस को तो क्या मानेंगे, हाँ भाई क्वेश्चन का क्या हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है मामला। तो ध्यान रखेंगे इसमें, अगर आपसे पूछता है कि मेजोरिटी ऑफ केस में आपको कौन सा देखने के लिए मिलता है पोलिनेशन, तो आप कहोगे बाय द इंसेक्ट पोलिनेशन आपको एंजियोस्पर्म के केस में ज्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली, ठीक है। एंटोमोफिली का मतलब क्या हो गया? पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। ये पॉइंट और ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है? ये ज्यादा कॉमन है, वरना और भी तरह के पोलिनेशन होते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में एंजियोस्पर्म के आपको ये देखने मिलता है पोलिनेशन में, ठीक है। और वहीं ध्यान रखेंगे एल्गी में, ब्रायोफाइट में और टाइडोफाइट में जो पोलिनेशन आपको देखने के लिए मिल रहा था, किसके थ्रू हो रहा था? वाटर के थ्रू हो रहा था। जिम्नोस्पर्म में हमने क्या देखा था? विंड पोलिनेशन कॉमन था। और वैसे ही आपका एंजियोस्पर्म में कौन सा आपको ज्यादातर केस में देखने मिलेगा? यहाँ पर एंटोमोफिली, या फिर मैं कह सकता हूँ इंसेक्ट पोलिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर इसके बाद अगर हम और बात करते हैं, तो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है वैसे तो, ये क्वेश्चन जो है आपको जनरली ट्वेल्थ में आप एक चैप्टर पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोटिंग प्लांट, तो उसमें एंजियोस्पर्म को बड़ा ही डिटेल में डिस्कस करा जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को नहीं, इस पॉइंट को नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन कैसा होगा, चलो। लेकिन मैं जब टेस्ट बनाऊंगा ना आपके लिए, जैसे कि मैं टेलीग्राम पर डालता रहता हूँ, तो उस समय मैं इस क्वेश्चन को डालने वाला हूँ, ठीक है। अभी बता रहा हूँ पहले, अगर आप टेस्ट सोल्व करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो लेक्चर देखते हो तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको अभी बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैं डालने वाला हूँ, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो, हाईलाइट मार्क करो और अपने सामने रखो हमेशा, ठीक है। जहां भी आप बैठ कर पढ़ते होगे वहाँ सामने दीवार पे चिपका दिया करो, जो भी मैं कुछ कह रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट एक शीट में बनाते हुए चला चला करो और अपना चिपका दिया करो। तो और इससे क्या बेनिफिट होगा, जब भी आप रिवाइज करोगे तो आपका क्या होगा, मेन मेन पॉइंट्स आपकी आंखों के आगे रहेंगे। चलो, फिर इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट की। तो फीमेल गैमेटोफाइट को और क्या कहते हैं? और कहते हैं इसको एम्ब्रियोसैक, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक डेवलप इनटू डेवलप इनटू 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बिफोर टू फर्टिलाइजेशन, या फिर मैं कह सकता हूँ प्रायर टू, प्रायर लिखते हैं, ठीक है, वो ज्यादा सही लगती है टर्म, प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो एक्चुअली होता क्या है, आप क्या देखोगे कि यहाँ पर जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट कह दो या फिर आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर आप कह सकते हो एम्ब्रियो सैक। तो आप एम्ब्रियो सैक को क्या देखोगे कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक होता है, तो मैं एम्ब्रियो सैक आपके लिए बना रहा हूँ, तो एम्ब्रियो सैक में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने मिलती है और आपको 7 सेल कंडीशन देखने के लिए मिलती है, ठीक है। क्या? 7 सेल। ऐसे भी याद रख सकते हैं, सी पहले आता है, 7 पहले आता है, एन बाद में आता है, 8 बाद में आता है, तो फिर 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। मैंने तो ऐसे याद कर रहा था जब मैं क्लास 12th में था, और आप अपना अकॉर्डिंग देख लेना जैसे भी आपको सही है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आप क्या देखोगे, फर्टिलाइजेशन से पहले यहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा, उसमें 7 सेल देखने मिलेंगे। तो वे सेल कौन कौन से, चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वे 7 सेल हैं, ये 3 तो हो गए आपके एंटीपोडल सेल। कितने हो गए भाई? 3 हो गए एंटीपोडल सेल, 2 हो गए सिनर्जिड सेल, 2 क्या हो गए आपके सिनर्जिड सेल, एक हो गया आपका एक्सेल,
तो मैं यहाँ नंबर भी मेंशन कर देता हूँ, 2 ये हो गया, एक ये हो गए, और एक क्या हो गया यहाँ पर सेंट्रल सेल। सो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, अब आप इसे ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे कितने सेल हैं, 7 सेल हैं। लेकिन हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो देखो यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल हैं, तो 3 न्यूक्लियस तो इसके हो गए हैं ना, ऐड करते चलना। 3 तो किसके हो गए, एंटीपोडल के न्यूक्लियस, तो मैं शॉर्ट में एंटीपोडल के न्यूक्लियस को एन लिख रहा हूँ। और यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा इसके अलावा, ये क्या है, ये है पोलर न्यूक्लियाई। क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। सो पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो 2 क्या हो गए आपके पोलर न्यूक्लियाई। इसके अलावा 2 न्यूक्लियस आपको सिनर्जिड्स में देखने मिलेंगे, तो 2 किस में देखने मिलेंगे, सिनर्जिड में देखने मिलेंगे। और एक आपको कहाँ देखने मिलेगा, एग में देखने मिलेगा। तो आप ऐड कर लो, 2 + 3 5, 5 और 2 7, 7 + 1 8। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं भाई कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ इस बात। ओके, फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप क्या ध्यान रखोगे यहाँ पर, इसके बाद आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, आपको यहाँ पर एक देखने के लिए क्या मिलता है, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आपको देखने मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन को मैं थोड़ा सा अभी आपको ऊपर से बता दूंगा, वरना डिटेल डिस्कशन तो हम लोग इसका आगे करने ही वाले हैं, आगे आने वाले चैप्टर्स में ये भी बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। सो देखो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, अभी मैंने पीछे आपको एक चीज बताई थी, मैंने पीछे क्या बताया था कि भाई जब आपका ये क्या होगा, यहाँ पर पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन क्या कंटेन करता है, पोलन ग्रेन कंटेन करता है 2 मेल गैमेट्स को। कितने मेल गैमेट्स को, 2 मेल गैमेट्स को। तो चलो भाई, एक मेल गैमेट तो ये रहा तुम्हारा, एक मेल गैमेट है, वो किसके साथ फ्यूज हो गया, वो एग के साथ फ्यूज हो गया, और क्या बना दिया, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बना दिया। तो हमने इस प्रोसेस को क्या कहा, हमने इस प्रोसेस को कह दिया कि भाई ये है हमारी सिनगैमी प्रोसेस। और वहीं एक मेल गैमेट तो एग के साथ फ्यूज हो गया, और एक मेल गैमेट अभी और बच रहा है। ठीक है, वो किसके साथ फ्यूज होगा, तो वो वह आपका फ्यूज हो जाता है किसके साथ, पोलन न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ फ्यूज हो रहा है भाई, पोलन न्यूक्लियाई के साथ। सो पोलन न्यूक्लियाई कितनी है, 2 है हमारी, है ना, तो 2n हो गया, और मेल गैमेट कैसा है, हैप्लोइड है। सो इससे क्या बनेगा आपका, पीईएन बनेगा, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये कैसा होता है, ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर होता है। और इस वाले स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले स्टेप को हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन स्टेप, ट्रिपल फ्यूजन। इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, जब आपका ये पीईएन बन चुका है, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर इस पीईएन से आगे चल के क्या डेवलप होगा, इस पीईएन से आगे चल के आपका डेवलप होगा एंडोस्पर्म। क्या डेवलप होगा भाई, एंडोस्पर्म डेवलप होगा। तो इस पीईएन से फ्यूचर में क्या डेवलप होना है, एंडोस्पर्म डेवलप होना है। तो ध्यान रखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और ट्रिप्लोइड और इससे क्या होगा आगे चल के आपका एंडोस्पर्म क्या होगा, डेवलप होगा। और ये जो पीईएन होता है, ध्यान रखना, ये कैसा होता है आपका, ट्रिप्लोइड होता है। और एंडोस्पर्म को आप लोग क्या कहते हो, इसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन, या फिर हाँ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन टिश्यू भी कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन टिश्यू भी कहा जाता है। इसके अलावा आप क्या देखोगे, इसमें देखो एडवांसमेंट तो काफी आ चुका है एंजियोस्पर्म में, है ना। तो आप क्या देखोगे कि भाई ओवरी से क्या डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे जब आप कह सकते हो ट्राइपेंड ओवरी अब किसमें चेंज हो जाएगी, फ्रूट में चेंज हो जाएगी। और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल थे वो किसमें चेंज हो जाएंगे, वह चेंज हो जाएंगे सीड्स में। और ये जो सीड्स हैं ये किससे कवर होंगे, तो सीड्स आर कवर्ड बाय फ्रूट बॉल, सीड्स आर कवर्ड बाय फ्रूट बॉल। इसके अगर अलावा हम बात करते हैं, तो फ्रूट की अगर बात करें तो आप कह सकते हो दैट फ्रूट नॉट ओनली प्रोटेक्ट द सीड बट ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड। इसके अलावा जाइलम में आपको बेसल्स वगैरह भी देखने मिलती हैं। ठीक है, फ्यूलम में अगर बात करते हैं फ्यूलम की, तो फ्यूलम में आपको शीप ट्यूब कंपेनियन सेल देखने मिलेंगे। और इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म है इसको भी आगे डिवाइड करा गया है। ठीक है, एंजियोस्पर्म को भी डिवाइड करा गया है 2 सब ग्रुप में, एक है आपकी डाइकोट और एक है आपकी मोनोकोट। तो डाइकोट मोनोकोट हमें आगे पढ़ना है, काफी डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अब मैं आपको समरी टेबल बनवा देता हूँ, वो जरूरी है सबसे ज्यादा। ओके, तो अब आप वही हेडिंग बनाओगे, समरी ऑफ डिफरेंट प्लांट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, क्या हेडिंग है हमारी, समरी ऑफ डिफरेंट प्लांट ग्रुप ऑफ
प्लांट किंगडम। तो यहाँ पर मैं आपको क्या करूंगा, एक कंपैरिजन टेबल मैंने आपको बनवा दूंगा, और यहाँ पर आप क्या करोगे, फाइनल टाइम पर इसको क्या करोगे, अभी तो पढ़ना है, कभी ये सोचो कि फाइनल टाइम पे पढ़ना है, ठीक है, अभी तो तुम लोग पढ़ोगे, और जब पढ़ोगे ना ये वाला समरी चार्ट आप क्या करना कि बनाना एक अच्छे से बढ़िया सी व्हाइट शीट पर, और अपने रूम में जहाँ पर भी आप बैठते हो पढ़ने के लिए वहां पर आप क्या करोगे, इसको सामने चिपका देना, ठीक है, और अपना इसको रिवाइज कर लेना जब भी आपको टाइम लगे या फिर जब भी आप चाहो इसे पढ़ लेना। तो एक कहानी सुनाता हूँ चलो आपको। ठीक है, एक बार क्या हुआ, एक गांव में बाढ़ आ गई। ठीक है, बाढ़ आ गई और बाढ़ काफी तेज थी, और वहां पर एक महात्मा जी भी रहते थे, काफी पूजा पाठ करते थे। तो फिर जो है गांव वालों ने बोला कि महात्मा जी चलो यहाँ से चलते हैं, बाढ़ आ चुकी है और धीरे धीरे पानी और बढ़ रहा है। तो महात्मा जी बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। तो चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बाढ़ आई, महात्मा जी पेड़ पर चढ़ गए। ठीक है, फिर एक आया कि भाई ना भाई, कि बोले महात्मा जी चलो यहाँ से निकल लो आप हमारे साथ। लेकिन महात्मा जी अड़े नहीं, मुझे तो भगवान बचाने आएंगे, मैं उनकी इतनी पूजा पाठ करता हूँ, भगवान आएंगे मुझे बचाने, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तीसरी बार क्या होता है, हेलीकॉप्टर आता है, ठीक है, उस कंडीशन में हेलीकॉप्टर आता है, ठीक है, जो फ्लड वगैरह में जो लोग फंसे हुए थे उन्हें बचाने के लिए। तो वे उनका ध्यान जाता है महात्मा जी पर, कहते हैं महात्मा जी चलो आप। तो महात्मा जी कहते हैं नहीं, मुझे तो भगवान ही बचाने आएगा। फाइनली क्या होता है, महात्मा जी बाढ़ में खेल हो जाता है, ठीक है, मतलब महात्मा जी बाढ़ में डूब जाते हैं। तो महात्मा जी मर जाते हैं, ठीक है, तो उनकी आत्मा जब पहुंचती है ना भगवान के घर, तो महात्मा जी को बड़ा गुस्सा है। महात्मा जी कहते हैं भगवान मैंने इतना भरोसा करा आप पर, मैं कहता था कोई जब मुझे बचाने आता कि मुझे भगवान बचाने आएंगे, भगवान बचाने आएंगे, भगवान बचाने आएंगे, पर आप आए नहीं। भगवान कहते हैं महात्मा जी मैं तुम्हें बचाने के लिए 3 बार आया। पहली बार तब आया था जब मैंने कहा था चलो, तो तुमने मना कर दिया। दूसरी बार मैं तब आया नाव लेकर जब तुमने मना कर दी, और तीसरी बार हेलीकॉप्टर के थ्रू आया था तब तुमने मना कर दिया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि भाई लाइफ में आपके मौके आते हैं तो मौके को छोड़ना नहीं है, ठीक है। सो ये कहानी हमें ये सिखाती है। तो चलो अब कहानी वानी हो गई तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे मेन फेस की, ठीक है। तो एलगी का जो मेन फेस होता है वो क्या होता है आपका, गैमेटोफाइट। क्या हो जाएगा भाई, गैमेटोफाइट। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ब्रायोफाइट की। तो ब्रायोफाइट का मेन फेस क्या हो जाएगा, अगेन गैमेटोफाइट। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, टेरिडोफाइट की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, स्पोरोफाइट। फिर हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म में मेन फेस कौन सा होता है, यहाँ पर भी रहेगा आपका स्पोरोफाइट। फिर इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, फिर इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर एंजियोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म में भी क्या हो जाएगा आपका, स्पोरोफाइट। हो सकता है एंजियोस्पर्म वाली साइड आपको ना दिख रही हो, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा स्पोरोफाइट। फिर इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर लाइफ साइकिल पैटर्न की, ठीक है। सो लाइफ साइकिल पैटर्न आपको क्या देखने मिलेगी, आपको यहाँ पर आपको मेन जो मिलेगी, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी हैप्लोइडिक, ठीक है, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल। यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। टेरिडोफाइट में कैसी मिलेगी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इसके बारे में परेशान मत होइएगा, मैं अभी आपको ये बताऊंगा, ठीक है, आगे क्या होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्या होता है हैप्लोडिक। और आप इन सारी चीजों को ऑलरेडी जानते हो, जब मैं वहां बताऊंगा तो आप चीजों को फटाफट क्या कर लो, रिलेट कर लो कि हाँ सर ने तो ये वहां पर बात बता दी है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं जिम्नोस्पर्म में। तो यहाँ पर आपको लाइफ साइकिल कैसे देखने के लिए मिलती है, डिप्लॉन्टिक देखने के लिए मिलती है। और आपको एंजियोस्पर्म में भी कैसे देखने मिलेगी, डिप्लॉन्टिक ही देखने के लिए मिलेगी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको कहाँ कहाँ देखने मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे ये सब में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैं सब में लिख देता हूँ, प्रेजेंट, प्रेजेंट, टेरिडोफाइट में प्रेजेंट, जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट, और आपका एंजियोस्पर्म में भी प्रेजेंट। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे माइटोस्पोर की, ठीक है, माइटोस्पोर की बात करेंगे। तो ध्यान रखना कि आपको माइटोस्पोर कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा। सो माइटोस्पोर आपको देखने के लिए मिलेगा केवल आपको एल्गी में। क्या देखने के लिए मिलता है, आपको माइटोस्पोर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ माइटोस्पोर कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो आप बताए ना एल्गी में मिलता है, और बाकी में देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। एब्सेंट, एब्सेंट, अगेन एब्सेंट। फिर इसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको सब में, अब देखिए क्या होगा, सब में ही देखने मिलेगी। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट,
प्रेजेंट, प्रेजेंट और एंजियोस्पर्म में भी प्रेजेंट। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर आर्किगोनियम की। ठीक है, सो आर्किगोनियम एल्गी में एब्सेंट, यहाँ पे क्या मिल रहा था, उगोनियम मिल रहा था। ध्यान आया उगोनियम के बारे में? ठीक है, और यहाँ पर बाकी आपको कहाँ कहाँ देखने मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको टेरिडोफाइट में देखने के लिए मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको एंजियोस्पर्म में देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे एंथ्रीडियम की। सो एंथ्रीडियम आपको कहाँ कहाँ देखने नहीं मिलेगा, सो एंथ्रीडियम आपको एल्गी में देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको बात करेंगे ब्रायोफाइट में, तो ब्रायोफाइट में आपको देखने के लिए मिलेगा, और आपको टेरिडोफाइट में देखने के लिए मिलेगा, और जिम्नोस्पर्म में देखने के लिए नहीं मिलेगा, और एंजियोस्पर्म में भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे मियोस्पोर की। तो मियोस्पोर आपको कहाँ कहाँ देखने मिलेगा, तो चलिए मैं सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपको ब्रायोफाइट में देखने के लिए मिल जाएगा, टेरिडोफाइट में देखने के लिए मिल जाएगा, जिम्नोस्पर्म में देखने के लिए मिल जाएगा, और आपको एंजियोस्पर्म में भी देखने के लिए मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से फेनोरोगैम्स है और कौन से क्रिप्टोगैम्स है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो एल्गी है ये क्या है, आपकी क्रिप्टोगैम है। ठीक है, इसको मैंने क्रिप्टोगैमस भी कहा था। ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका क्रिप्टोगैम है, ये भी आपका क्रिप्टोगैम है। और क्रिप्टोगैम का मतलब क्या था, जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, लेकिन पहली बार सीड आपको कहाँ देखने के लिए मिले, जिम्नोस्पर्म में। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फेनेरोगैम, फेनेरोगैमस। ठीक है, और आपके ये जो है ये भी क्या है, आपके हम आपके फेनेरोगैमस, एंजियोस्पर्म भी क्या है, फेनेरोगैमस। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए और कौन कौन से पॉइंट बनाने हैं आपको, तो अगली शीट पर हम लोग बना के देखते हैं कि और क्या क्या पॉइंट। ये चलो आगे देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पे जरा थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एंथ्रीडियम में, ओके हाँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एब्सेंट लिख रखा है। ठीक है, यहाँ से ही कर लेना इसको, जल्दबाजी में यहाँ पर एंथ्रीडियम लिखा, यहाँ पे एब्सेंट लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है आपका एंथ्रीडियम की अगर हम बात करेंगे, तो एल्गी में भी आपको एंथ्रीडियम क्या होते हैं, देखने के लिए मिलते हैं, और इन एंथ्रीडियम में ही आपके क्या क्या होते हैं, मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। चलो अब देखेंगे आगे और कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ओके, फिर इसके बाद हम बात करेंगे एम्ब्रियोफाइट की। तो मैंने आपको पहले जब सबसे पहले एल्गी जब पढ़ाया था, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर एम्ब्रियोफाइट होगा नहीं होगा, ब्रायोफाइट में होगा, हाँ होगा, टेरिडोफाइट में होगा, होगा, जिम्नोस्पर्म में होगा, और आपका एंजियोस्पर्म में भी होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं थैलोफाइट्स की। ठीक है, तो थैलोफाइट्स की अगर हम बात करेंगे, तो एल्गी क्या है, आपकी थैलोफाइट है, ब्रायोफाइट क्या है, आपके थैलोफाइट है, लेकिन यहाँ पर आपके ने क्या देखा था, धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता रहा था, आपका मॉडिफिकेशन होने लगा था, है ना, मॉडिफिकेशन होने लगा था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। तो टेरिडोफाइट्स आपके कैसे हैं, ये आपके आपके थैलोफाइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रू रूट स्टेम्स वगैरह सब देखने मिल गई थी, लेकिन ब्रायोफाइट में आपको रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको टेरिडोफाइट में प्रॉपर रूट्स, स्टेम और लीव्स देखने के लिए मिल रही थी। जिम्नोस्पर्म में भी आपको थैलोफाइट नहीं थे, और आपके एंजियोस्पर्म भी नहीं थे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्पर्मेटोफाइट के बारे में। तो देखो स्पर्मेटोफाइट का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, एक टर्म आप ध्यान रखना, स्पर्मोलॉजी। ठीक है, स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ सीड। तो मैं कह रहा हूँ आपसे स्पर्मेटोफाइट, तो स्पर्मेटोफाइट का मतलब क्या हो जाएगा, सीड बियरिंग प्लांट। मैंने क्या कहा है, सीड बियरिंग प्लांट। तो यहाँ पर देखिए ये तो होंगे नहीं, क्योंकि सीड पहली बार कहाँ बना था, सीड पहली बार बना था जिम्नोस्पर्म में। तो पहली बार यहाँ पर आप क्या देखोगे, कौन है स्पर्मेटोफाइट, जिम्नोस्पर्म, और आपके एंजियोस्पर्म क्या हो जाएंगे, आपके सीड, आपके हो जाएंगे स्पर्मेटोफाइट, मतलब सीड बियरिंग प्लांट। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रैक्योफाइट्स की। तो ट्रैक्योफाइट्स का मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रैक्योफाइट्स का मतलब है आपका वेस्कुलर प्लांट। ठीक है, तो ये आपका नहीं है, यहाँ पर ये भी नहीं है। पहली बार आपको वेस्कुलर टिश्यूज कहाँ देखने मिले, और जाइलम फाइलम कहाँ देखने को मिले, टेरिडोफाइट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यस यस यस। तो ये टेबल यहाँ पर होता है आपका कंप्लीट। फिर इसके बाद मेरे को आपको हैप्लोटिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लोमेटिक और डिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल बतानी है, उसमें एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जांपल याद कर लेना। तो चलिए अब हम उसको बना लेते हैं।
ओके, तो यहाँ पर हेडिंग बना लीजिएगा लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में आपको 3 लाइफ साइकिल पढ़नी है और इसमें एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे, तो एग्जांपल पे आप लोग अपनी पकड़ बना के रखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कौन सी लाइफ साइकिल की, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं। सो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल की जब भी मैं बात करूंगा तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई इसमें जो आप देखेंगे, इसकी जो लाइफ साइकिल होगी इसमें आपको मैक्सिमम स्टेज क्या देखने के लिए मिलेंगी, आपको मैक्सिमम स्टेज देखने के लिए मिलेंगी हैप्लोइड। जैसे एल्गी की आपने लाइफ साइकिल पढ़ी थी ना, कैसी थी, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल थी, ठीक है। तो चलो मैं आपके लिए एक बार बना देता हूँ। कैसा बनाया था हमने, एल्गी में इस तरीके से बनाया था ना, गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट क्या है, आपका प्लांट का वो स्ट्रक्चर या ठीक है, प्लांट स्ट्रक्चर और प्लांट बॉडी मेड अप ऑफ हैप्लोइड सेल, ठीक है, ये होता है गैमेटोफाइट। और यहाँ पर क्या होगा, आपकी गैमेट्स बनी, ये गैमेट बन गया। चलिए एक गैमेट आपका बाहर से आया, आपसी में फ्यूज हो गया, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, क्या बन गया यहाँ पर, जाइगोट बन गया। और जाइगोट कैसा है आपका, डिप्लॉइड है। और ये है आगे, इसमें क्या हुआ, जाइगोट में मियोसिस हुई, क्या हुई भाई, मियोसिस हुई और आपका क्या बन गया, गैमेटोफाइट बन गया। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम स्टेज देखेंगे तो वो कैसी होंगी, यहाँ पर हैप्लॉइड होंगी, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर आपको म्यूसिस कहाँ देखने मिल रही है, तो आप कहेंगे सर केवल जाइगोट में देखने मिल रही है, तो मैं कह सकता हूँ ओनली जाइगोटिक म्यूसिस आपको देखने के लिए मिल रही है। और जाइगोट यहाँ पर कैसा है आपका, डिप्लॉइड है, ठीक है। और जाइगोट में आपको क्या देखने के लिए मिल रही है, म्यूसिस देखने के लिए मिल रही है। और इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें ज्यादातर एल्कीज आपकी किस में आ जाएंगी, ज्यादातर एल्गी आपकी आ जाती हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर। कुछ एल्गीज ऐसी है जो कि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर नहीं आती, तो वो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। ओके, दूसरा है आपका यहाँ पर हैप्लो डिप्लोन्टिक स्टेज, हैप्लो डिप्लोन्टिक स्टेज। तो ये आपको हैप्लो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किस किस में देखने मिलती है, ये आपको देखने मिलती है ब्रायोफाइट में, और ये आपको देखने के लिए मिलती है टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट में आपको देखने के लिए मिलती है। अब देखिए आप इसमें क्या देखेंगे कि यहाँ पर आप कह सकते हैं दैट बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ अ सेल। इसके अलावा मेन पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं कि यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको स्पोर में म्यूसिस देखने मिलेगा, सॉरी स्पोर में म्यूसिस नहीं देखने मिलेगी, आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपको स्पोरिक म्यूसिस दिखेगी। क्या दिखेगी भाई, स्पोरिक म्यूसिस। और यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि भाई एग्जाम्पल क्या क्या है। सो पहले तो आप ध्यान रखो ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी। सो ऐसी कौन सी ग्रीन एल्गी है जिसकी हैप्लोडिप्लोन्टिक स्टेज है या फिर जो है हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल दिखाती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा अल्वा, या फिर आपका आंसर रहेगा क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा। अब समझ में आया मैं एल्गियो क्यों कह रहा था इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कौन सी ग्रीन एल्गी है ऐसी, तो यहाँ पे दो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। ऐसी रेड एल्गी जो कि आपकी, या फिर ऐसी एल्गी आपसे पूछ लेगा जो कि आपको हैप्लोडिप्लोन्टिक स्टेज दिखा रही है और वो रेड एल्गी होनी चाहिए, तो उसमें आपको आंसर याद कौन सा रखना है, यहाँ पर आपको आंसर याद रखना है पॉलीशिफोनिया, पॉलीशिफोनिया। और ऐसी ब्राउन एल्गी जो कि आपको हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल दिखा रही है, तो यहाँ पर आपको कौन कौन से एग्जाम्पल बन जाएंगे, यहाँ पर आपके एग्जाम्पल बन जाएंगे लैमिनेरिया, कैल और आपका एक्टोप्लाज्मिस। तो ये एग्जाम्पल्स आपको तैयार है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे डिप्लोन्टिक, इसकी बात करेंगे डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल आपको किस किस में देखने मिलेगी, ये आपको जिम्नोस्पर्म में देखने के लिए मिल जाती है और आपको एंजियोस्पर्म में देखने के लिए मिलती है, एंजियोस्पर्म में देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर मेन स्टेजेस क्या रहेंगे, डिप्लॉइड स्टेजेस रहेंगी मेन, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं मैक्सिमम स्टेज जो है वे क्या रहेंगी भाई, वे रहेंगी आपकी डिप्लॉइड। और यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल में बन जाता है आपका फ्यूकस और आपका सेरा गैसा। और ये दोनों क्वेश्चन में आपने पढ़े थे, ये दोनों आपने पढ़े थे ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। सो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे फ्रेम होते हैं। और जनरली ध्यान रखना यहाँ पर कौन सी एल्गी में कौन सी लाइफ साइकिल दिख रही है, और मेजोरिटी ऑफ एल्गी में आपको क्या दिखाई देगा, आपको हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल ही दिखाई देगी। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे डायटम्स भी किस में आते हैं आपके, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। डायटम्स कहाँ पढ़ा था, ब्रायो, आप कहाँ पढ़ा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। मेरे मुंह से ब्रायोफाइट निकल गया था, सही बताऊं तो बाद में मैंने कर दिया, चलो इतना तो चलता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी कहाँ पढ़ा था,
प्रोटिस्ट में पढ़ा था, ठीक है, प्रोटिस्ट में पढ़ा था। तो आज हमने फाइनली ये चैप्टर पूरा करा है। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे आपका एनिमल किंगडम। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। इसी के साथ चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।